जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कार्तिक माह का 35वां अध्याय। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर सभी देवी देवता ऋषि सूत जी से बोले, अब आप हमें तुलसी विवाह विधि बतलाइए। श्री सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी द्वापर युग का आरंभ हुआ था। अंत यह तिथि दान और उपवास के क्रम में पूर्वा व्यापिनी तथा परायः व्यापिनी हो, तो ग्रह में इस तिथि का नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करते हैं, तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की विवाह विधि संपन्न की थी। इससे वह किशोरी वैद्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उनकी विधि बताता हूँ। 1 तोला स्वर्ण के भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की प्रतिमा बना लें। फिर उससे तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कर लें। पोषोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके श्री गणेश पूजन करें। फिर पुण्य वाचक कराकर नंदी स्नान करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्र से आच्छादित करना चाहिए। वह समय भगवान का आह्वान करें, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अर्घ्यपान और विष्टान का उच्चारण कर इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमन का पद 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस्य के बर्तन में दही और मधु हनी रखकर उसे कांस्य के पात्र में से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधुपाक दही, घी तथा शहद के मिश्रण से मधुपाक कहते हैं, ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्वार लेपन और अभ्यंग कार्य प्रसन्न कर के गोधूली की बेला में तुलसी और विष्णु का पूजन प्रथम करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रख मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ दिखते जाएं तो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र प्रवच का उच्चारण करके आदि ही 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि मध्य अंत से रहित त्रिभुजन प्रतिपालक कामेश्वरी, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती बीज की प्रकट से विंदा की भस्म में तिथि रही तथा आदि मध्य और अंत के शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है। अंत इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल से घड़ों से सींच कर और अन्य प्रकार की सेवा कर मैं अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा है और बड़ा किया है। आपकी प्रिया तुलसी को अपनी प्रिया तुलसी को आपको दे रहा हूँ। प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और विष्णु भगवान की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुण्य तुलसी और विष्णु भगवान का पूजन करें। अग्नि स्थापित करके उसमें द्वादश
मंत्र से खीर घी मधु का मिश्रित हवनीय दिव्य की 108 आहुति दे। फिर स्वादिष्ट होम करके पूरे आहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। इसके बाद भगवान इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है जनार्दन, इसमें जो शून्यता हुए आपके प्रसाद से पूर्णता आप प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी के रेवती तथा चौथे चरण बीज रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय भी पारण करता हुए अपने व्रत को निष्फल कर लेता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वस्थ गलत गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अन्न में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छत दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, भगवान आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारे। प्रभु मेरे द्वार की हुई पूजा ग्रहण करें, आप सदैव संतुष्ट रहें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनकर श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु व तुलसी दल समर्पित करते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। वह संसार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे ऋषिवर, यह कार्तिक महात्म सब रोगों को, संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। और जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनता है, धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु भगवान के लोक जाता है। जिनकी बुद्धि खोटी तथा जो श्रद्धाहीन है, ऐसे ही भी मनुष्य को भी महात्म्य सुनना चाहिए। इसी कार्तिक महात्म का क्षयम करी 35वां अध्याय समाप्त। बोलो लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। कथा बोलने वाले पे बस सुनने वाले भगवान की असीम कृपा बनी रहे। बोलो शंकर भगवान की जय।